यस किड्स, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक। हेलो मैम जी। कैसी है मेरी जनता, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? जूम लिंक आपको अनाउंसमेंट में मिल जाएगा। कैसे हो आप? आई एम तो वेरी गुड। हाउ यू गाइज आर डूइंग? लॉन्ग टाइम नो सी। अच्छा, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। यस, आई एम ऑडिबल। बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, थैंक यू। ओके, सो पहले हम बात करते हैं पहले मुद्दे के बारे में कि मेंटल हेल्थ कैसी है आप लोगों की। हाउ यू गाइज आर डूइंग। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये है। सिचुएशन टेस्ट मेरा होगा, ओरिएंटेशन भी मैं करवाऊंगी, सब कुछ मैं करवाऊंगी, बट हाउ यू गाइज आर डूइंग? आर यू ऑल ओके? ठीक है, गुड। अ लिटिल एंग्शियस। एंग्शियस फॉर द रिजल्ट्स। होगा मतलब हर कोई हो सकता है एंग्शियस, एंड तुम भी होगे। और देखो, रिजल्ट का दो पहलू है अपने दिमाग में। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एंड जो भी था एक और चीज, समथिंग फॉर द बेस्ट। बेसिकली तैयारी जो हमने करी है कि इतना गंदा भी पेपर आ सकता है, मैं तैयार रहूंगी एंड होप फॉर द बेस्ट कि ठीक है, आ जाएगा मेरा, अच्छा होगा। और ये ब्लूइस ओपी जो उल्टे भाई साहब बैटमैन है ना यहाँ पर। चलो ओके। You see, रिजल्ट के बाद ट्राइंग टू लाइक हैंडल एवरीथिंग कामली। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। मैंने तुम्हें पहले ही क्लासेस में बहुत बार मैंने तुम लोग को बोला है, दो सिचुएशन है, सिक्के के दो पहलू हैं। होगा एग्जाम में, नहीं होगा एग्जाम में। दुखी तुम्हें तब होना चाहिए जब तुमने प्रिपरेशन नहीं करी है और तब भी तुम्हारा नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर तुमने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी है और नहीं हुआ है, देन यू हैव वर्कड हार्ड, योर लक वॉज नॉट देयर विद यू। ठीक है? और हर कोई बंदा गिर के ही सीखता है, ठोकर खा के ही सीखता है। जब तक एक वो ठोकर नहीं लगेगी, अगली बार उससे दो गुनी मेहनत तुम लोग नहीं करोगे। ये दिस इज द ट्रुथ। ये अभी के लिए भी और तुम्हारी आगे की लाइफ के लिए भी यही चीज है। आज भी कल की तरह होगा क्या? कल की तरह क्या होगा? ओके, बाकी आई नो काफी बच्चों का यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, यूसीड में नहीं हुआ है। नॉट अ बिग डील। तुम लोग के लिए इस टाइम पे है, बहुत बड़ी बिग डील है। बट यू गाइज हैव गिवन योर बेस्ट एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू पीपल। ये एक पहलू था, नहीं हुआ इसमें। अगली बार बाउंस बैक विद मोर पावर। ठीक है? पहले एग्जाम में ना, यूसीड में मेरे माइनस नेगेटिव -5 में नंबर आए थे। ये कोई मोटिवेट करने के लिए बात नहीं है। नेगेटिव, कम से कम तुम लोग पॉजिटिव तक तो पहुंच गए। 4 मार्क्स से रह गया, 5 मार्क्स से रह गई, है ना? और इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ब्लेम करेंगे कहीं ना कहीं कैटेगरी को भी, कि कैटेगरी की वजह से मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, सब कुछ है, बट इन दी एंड, एंड रिजल्ट मेरा ये है कि नहीं हुआ है। राइट? 1 मार्क्स से रह गए। इस टाइम पे तो मतलब इतना गुस्सा खुद को आता है ना कि 1 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, 5 की। काश मैं एक क्वेश्चन वो सही कर देता जिसके वजह से मेरी नेगेटिव मार्किंग हुई है। कोई बात नहीं, डेस्टिनी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगली बार अगर दोगे, जस्ट बाउंस बैक विद मोर पावर। ठीक है? ये सीख है तुम्हारे लिए कि यहाँ पर तुमने गलतियां करी हैं। बट अगर 1 नंबर से रहे हो, 2 नंबर से रहे हो, 5 6 से रहे हो, दैट मीन्स यू गाइज हैव डन वेरी वेरी वेल इन द एग्जाम एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू पीपल। कोई हो नहीं हो, आई एम सो प्राउड ऑफ माई किड्स। आई नो लास्ट में हाउ यू गाइज हैव प्रिपेयर्ड। बहुत प्राउड मैं हूँ इस रिजल्ट से। एक दिन ये, इस रिजल्ट से ना आपका फ्यूचर या फिर ये नहीं डिसाइड कर सकता है कि हु यू गाइज आर और आपके अंदर कितना टैलेंट है। एक दिन, उस दिन हो सकता है कि मुझे बहुत एंजाइटी हो गई हो एग्जाम में, मैं सही से कर नहीं पा रही हूँ, तो बीती ताही बिसार दे, मम्मी ने सिखाया है। दिस इज माई फर्स्ट क्लास।
दिस इज द फर्स्ट क्लास, राइट? यस, दिस इज द फर्स्ट क्लास, अभी तक नहीं हुई है सिचुएशन टेस्ट की, बट अब इट इज गोइंग टू हैपन ऑन द रेगुलर बेसिस। इट वाज स्केड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट वीक, बट अब हम लोग, मुझे लगा कि आपका जल्दी प्रिपरेशन होना चाहिए, जितनी ज्यादा क्लास उतना बेहतर, तो हम लोगों ने जल्दी क्लास रख दी है, ठीक है। आज भी कल की तरह होगा क्या? ये क्या सवाल, क्या है ये? चलो, सबसे पहले आते हैं सिचुएशन टेस्ट पे और आपके स्टूडियो टेस्ट पर। पहले तो मुझे आप लोग बताइए व्हाट डाउट्स यू हैव रिगार्डिंग दैट, क्योंकि कभी कभी बच्चों को नहीं भी पता होता है कि सिचुएशन टेस्ट या फिर स्टूडियो टेस्ट क्या होता है। पहले आप मेरे से सवाल पूछिए कि क्या क्या डाउट है, आई विल क्लियर योर डाउट एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दैट। मैं आपको मॉडल्स बनवाऊंगी और मैं इस तरह से आपको काम करवाऊंगी कि कोई सा भी, मैं बेसिक्स बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पूरा मॉडल बना के दिखा रही हूँ, तुम 1 घंटा 2 घंटा वो पूरा मॉडल बनाने में लगा रहे हो। मैं बेसिक बनाऊंगी, तुम लोग उसको अपने मॉडल में अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। तो इससे एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, यू विल बी एबल टू डू दैट। अगर मैं करूंगी कि मैंने पूरा मॉडल यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया और आप लोग कॉपी कर रहे हो, तो यू वोंट बी एबल टू थिंक इन अदर डायरेक्शन कि अच्छा मैं इस चीज को और कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। वेयर विल एनआईडी एग्जाम हैपन मैम, लाइक विच कैंपस? डिपेंड करता है कि आपने सेकंड पार्ट के लिए कौन सा कैंपस चूज किया है अपना एग्जाम देने के लिए। जैसे मैंने जब दिया था, जिस साल मैंने दिया था उस साल इसका एनआईडी आंध्र प्रदेश नया नया कैंपस बना था, ठीक है। तो मुझे विजयवाड़ा मिला था टू गिव माय दिस स्टूडियो टेस्ट। सब, चलो चलो, आई एम गोइंग टू एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। मटेरियल, पहली बात तो मेरे प्यारे बच्चों, हम करेंगे काम क्या? पॉकेट फ्रेंडली, ठीक है। क्योंकि मम्मी से रोज अगर 100 रुपए 1000 रुपए मांगे ना, तो वो भी बोलेंगी बेटा इतना पैसा नहीं है, छोड़ दो। पॉकेट फ्रेंडली हम काम करेंगे। सबसे पहले बेसिक मटेरियल मैं आपको बता देती हूँ। एक तो कटिंग मैट ले लेना। 2 क्वेश्चंस पूजा, एक डूडलिंग वाला आ सकता है या फिर ड्राइंग वाला आ सकता है, और एक आपको 3D मॉडल बनाना ही बनाना है, ठीक है। चलो, 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। कटिंग मैट, अगर ये नहीं है, ठीक है, ये आपको लग रहा है कि ये आपके बजट से बाहर जा रहा है, इसका ऑल्टरनेट कहीं पर अगर लेदर का थोड़ा मोटा स्किन आपके आसपास कहीं पर पड़ा हुआ है, उसको यूज कर लो, ठीक है। तो ऑल्टरनेट भी मैंने बता दिया है कि अगर ये आपको महंगा लग रहा है तो। मैंने कुछ बनाया, कैन आई शो? यस शेख, डेफिनेटली यू कैन शो दैट बेटा। सेकंड है कटर, ठीक है। ये सस्ता वाला ले लेना अभी, अभी के लिए। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर महंगा ले सकते हो तो ठीक है, सस्ता वाला भी बढ़िया काम कर देता है हमारा, ठीक है। शेख, सना सना सना, ग्रेट वर्क सना, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, गुड वर्क, काफी क्लीन है। कटर, सस्ता वाला 10 रुपए का नटराज का आता है, अगर काम कर सकते हो ले लो इसको, ठीक है। ये भी वही काम करता है जो आपका महंगा कटर करता है, राइट। कटिंग मैट, कटर, एडेसिव। स्पेलिंग सही नहीं हो सकती है, गलत हो सकती है शौर्यजीत। अगर गलत है स्पेलिंग तो बेटा हर बार की तरह करेक्ट कर देना। इसमें आपका फेविकॉल और ये 2 चीज लेनी है आपको, ग्लू स्टिक, ठीक है। दीज 2 थिंग्स यू हैव टू बाय। फिर इसके ये फेविकॉल और ग्लू स्टिक दोनों ही लेनी है आपको। प्लायर्स वैसे जनरली हमारे काम नहीं आते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में वायर का काम आ गया तो प्लायर्स।
आई ऑलवेज एंड ऑलवेज हेट एंड हेटेड इट। इतनी लंबी लिस्ट आपको दे दी जाती थी। प्लायर्स बच्चे आपका तार काटने के लिए होता है। प्लायर्स आर दोज थिंग्स। हाँ, इतनी लंबी लिस्ट, महंगे महंगे पेजेस। मैंने जब तैयारी करी थी, मुझे पैसे मांगने पड़ते थे घर से कि मम्मी मुझे आज ये लेना है, आज ये लेना है। कहीं ना कहीं पर वो हजार चीजें मेरे काम भी नहीं आई थी। मैंने अब जब एनआईडी का और अपना निफ्ट का किट्स देखी हैं, क्या सामान देते हैं, दो थिंग्स आर वेरी 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 बेसिक। और उससे आपको यू हैव टू प्रोड्यूस समथिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर मास्टर्स में क्या क्या दिया था आपको? 5 छोटे वाले, ठीक है, छोटे वाले सबसे सस्ते वाले स्केच पेन्स दे दिए थे। देन स्ट्रॉज दे दी थी। सस्ती आ जाएंगी डेफिनेटली। ठीक है, 5 स्केच पेन्स, स्ट्रॉज दे दिए आपको। उसके बाद पेपर थे, छोटा वाला सेलो टेप दिया था, और मोटा वाला जो कॉटन का धागा आता है, हाँ, ड्रिंकिंग स्ट्रॉज बच्चे, यस। यार्न दे दिया था। इतना मटेरियल आपको दे दिया गया था। ठीक है, अब जब मैंने एग्जाम दिया था, क्या क्या मटेरियल मुझे मिला था? बटन्स दिए थे 3 4 वुडन, सस्ती वाली प्लास्टिक की एक पिंग पोंग बॉल जो हॉलो होती है, ठीक है, सस्ती वाली। यार्न इज धागा बच्चे, धागा जो पतला वाला, जो आपका ऊन हो गई, या फिर एक धागा आता है कॉटन का बना हुआ, वो। बटन्स हो गए, 3 4 बटन दे दिए थे। और आपको बॉल दे दी थी इतनी छोटी वाली प्लास्टिक की। ओएचपी शीट, ओएचपी शीट होती है ट्रांसपेरेंट शीट आपकी, ठीक है, ये। देन आइसक्रीम स्टिक। अगर ये स्टेशनरी से लेने जाओगे ना, आइसक्रीम स्टिक बोलेगा 100 रुपए, 50 रुपए, पता नहीं कैसे महंगी हो जाती है वहां जाकर। किसी भी ये पंसारी की दुकान पर, या किसी भी दुकान पर जहां पर आपकी प्लेट्स मिलती हैं, पत्तलें मिलती हैं, वहां जाना, वहां से जाकर ले लेना। मैं कभी भी एनकरेज नहीं करती हूँ, जब तैयारी कर रहे हो इतना पैसा खर्च करने में, नेवर एवर। करने वाले हो आगे कॉलेज में जाकर, जब सीख रहे हो ना बेटा, थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली हम सीखेंगे। आइसक्रीम की शीट्स लेकर आओ, इतनी सुंदर शीट्स लेकर आनी है, इतनी बढ़िया क्वालिटी के लिए शीट्स लेकर आनी है। आधी से ज्यादा कट के फेंक जानी है नहीं। अगर वो ही शीट ना, वही काम मेरा सस्ती शीट में हो रहा है, तो मैं एनकरेज करूंगी कि आप वो सस्ती शीट्स यूज कर लो एज कंपेयर टू दोज ब्यूटिफुल शीट्स एंड दोज हाई एंड कॉस्टली शीट्स। आइसक्रीम स्टिक्स, ठीक है, वायर, पतला वाला वायर ले लेना। देन पेपर, थोड़ा मोटा पेपर हमें चाहिए होगा, कि मान के चलो मुझे अगर 3D मॉडल बनाना है जिसमें मेरा पेपर खड़ा हो जाए, है ना, कि मैं उस आई वांट इट टू स्टैंड, मैं उसका शू बना रही हूँ या कुछ भी बना रही हूँ, तो खड़ा हो जाए। सो यूज दैट पेपर। मैम अभी क्ले एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या परचेज, कौन बोल रहा है आपको क्ले और ये सब परचेज करने के लिए? हु इज आस्किंग यू टू डू दैट? सस्ते में सीखेंगे बेटा, सस्ते में क्या होगा, सामान बहुत ज्यादा रहेगा, ज्यादा चीजें बना पाएंगे। ठीक है, ऐसा ये रोज के रोज मार्केट नहीं भागना है अपने को। इसके बाद एनआईडी के लिए अगर स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हो सिचुएशन टेस्ट के लिए, क्ले, एक तो 10, मैंने अभी मंगाया था, आई वॉज डूइंग समथिंग, 100 रुपए का एक डब्बा आता है छोटा वाला, रंगीला वाला। ठीक है, क्ले या तो वो ले लो, उससे सस्ती है तो वो भी ले लो। बट थोड़ा सस्ते टाइप में जाएंगे, सस्ते तरफ जाएंगे हम। एक होती है कुम्हारों वाली मिट्टी, टेराकोटा क्ले, ठीक है।
50 में मिलता है, हाँ तो लो भाई 50 में। 25 का भी मिल रहा है ना, मैं तो उसको बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी कि तुमको 1000 रुपए का कुछ खरीदने जाना है। पॉटरी क्ले, यस, कुम्हारों की मिट्टी, जिससे कुम्हार अपना चीजें बनाते हैं। एनआईडी बहुत प्रमोट करता है इसको, सस्टेनेबिलिटी के वजह से। ठीक है, बाकी मटेरियल मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करूंगी इनके अलावा, व्हाट यू हैव टू डू, ड्राई लीव्स, पत्ते, डिफरेंट टेक्सचर के चीजें जो ऑर्गेनिकली आपको मिल रही हैं, ये लेकर आओ, बस। ठीक है, दैट्स इट। बीच में आइसक्रीम स्टिक या किसी चीज की जरूरत पड़ी मंगा लेंगे, बट मेरा बेस जो है वो ये है। बेस जो रहेगा मेरा ये रहेगा। कटिंग मैट मैंने क्यों बोला, ताकि आपकी टेबल खराब नहीं हो, घर पे जो भी फर्नीचर है वो खराब नहीं हो। कटिंग मैट यहाँ पे थोड़ा महंगे साइड पर आता है, अगर खरीदना चाहो खरीद सकते हो, अदरवाइज फाइंड सम काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव अगर ये नहीं खरीदना चाहते हो। ठीक, ठीक है। तो ये थी आपकी लिस्ट। अब इसके अलावा कोई और डाउट है आप लोगों को? टेराकोटा ले क्ले मैं आपको प्री इन्फॉर्म करूंगी, अभी मत लेकर आओ, क्योंकि वो सूख जाती है रखी रखी। या तो पॉलिथीन में उसको पूरा कवर करके रखो, और उस पॉलिथीन को पानी के अंदर रखना पड़ता है, अदरवाइज तभी जाके लेकर आना जब आपका मैं सिखाऊंगी। हाँ, कटिंग मैट आपका बाद में काम आ जाएगा, यस यू कैन टेक इट टू कॉलेज एज वेल। इसके अलावा अभी कोई डाउट है? इसके अलावा अभी ये तो रहा आपका सामान, ठीक है। एनी अदर डाउट? किड्स, पीपल, मैम प्लायर, ये तो बेइज्जती सी लग रही है, प्लायर्स के नीचे क्या लिखा है? 5 स्केच पेन, पतले वाले जो छोटे वाले आते हैं ना बच्चों के लिए, वो। मैम हम करेंगे ना, हाँ जी बेटा, आप ही बनाएंगे। यहाँ मैं आपको सिखाऊंगी कि बनाना कैसे है, एंड में जो आप जो बनाना है वो आप ही बनाने वाले हो। मैं पूरा पूरा आपको बेसिक्स बताऊंगी। मैं आपको पूरा मॉडल क्यों नहीं बनाकर अभी दिखा रही हूँ, क्योंकि वो आपकी स्पून फीडिंग हो जाएगी। मैं एक दिन में एक मॉडल आपको बनाकर दिखाया, ठीक है। अब इसको समझो आप, मैं कि मैंने यहाँ पर बोला कि एक दिन में ये वाला आपको एक मॉडल बनाना है, आपने वो मेरे साथ बनाया, ठीक है। यहां पे फिर मैं क्या कर रही हूं, आई एम किलिंग योर क्रिएटिविटी। कैसे? कि मैंने जो बनाया मैंने तुम्हें कॉपी करने के लिए बोल दिया, नहीं, दिस इज नॉट द वे हाउ यू टीच और यू शुड बी टॉट। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं सिखाऊंगी कि कैसे करना है। मॉडल्स आप लोग अपने आइडिया, अपने डिजाइन, अपनी क्रिएटिविटी से बनाएंगे। फिर यहाँ पे मान के चलो कि क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का 50 अलग मॉडल रहेगा। देन वी गोना सी ईच अदर्स मॉडल एंड वी गोना डिस्कस कि कहां पर क्या चीज गलत हुई है। दैट इज द अप्रोच विच आई एम गोइंग टू टेक इन दिस क्लास, ठीक है। चार्ट पेपर चलेगा, बेटा चार्ट पेपर ना, इट्स अ लिटिल बिट लाइटर, तो वो यू कांट मेक इट स्टैंड, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी चार्ट पेपर में, ठीक है। द बेस्ट टीचर, थैंक्स। दिस वॉज अबाउट एनआईडी, व्हाट अबाउट निफ्ट? सामान सबका सेम है, ठीक है, यहां पर मत जाओ। सामान सबका सेम है, आसानी से सब ये ग्रैब कर लो। घर में अगर बचे हुए घर में अगर बचे हुए कतरन है, कतरन कितने बच्चों को पता है? कतरन या फिर ओल्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ, ये अपने पास रख लेना, ठीक है। सस्ते में निपटेंगे भाई, क्यों अपने मम्मी पापा का इतना पैसा बर्बाद करना है, वो भी इसमें जब हम सीख रहे हैं, ठीक है। कोई भी ना एनआईडी इसको प्रमोट करता है कि लाखों के सामान खरीद के लाओ, ना ही निफ्ट इसको करता है, रने अभी लर्निंग फेज में है हम लोग, ठीक है। तो ब्लैक कलर्ड पेपर चार्ट थोड़ा हार्ड होता है व्हाइट वाले से, ओके। एटीजीएसएम बच्चे पतला हो जाएगा, एटीजीएसएम बहुत ही पतला हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए,
अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगी, पहले मैं ये बताती हूँ। मैं बहुत ही सिंपल से तुमको स्टार्ट करके सिखाने वाली हूँ। किस तरह के सवाल, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं इन आर स्टूडियो टेस्ट एंड इन आर सिचुएशन टेस्ट। ठीक है, पहला मैं बात करूंगी एनआईडी के सिचुएशन टेस्ट के बारे में। बहुत ही टेक्निकल। एडमिट कार्ड चाहिए कि नहीं फर्स्ट राउंड का? फर्स्ट राउंड का एडमिट कार्ड तब चाहिए होगा आपका जब आपको अपने आंसर शीट को दोबारा से चेक करवाना होगा। ठीक है, अगर नहीं री इवेल्युएट करवाना है तो नहीं चाहिए। लेकिन शौर्यजीत, आई नो यू हैव थ्रोन इट समवेयर, लेकिन एडमिट कार्ड को अपने उठा कर रखना। ठीक है, पहले मैं बताती हूँ एनआईडी के सिचुएशन टेस्ट के बारे में। तुम लोगों ने अभी निफ्ट का और एनआईडी दोनों का एग्जाम दिया है। ठीक है, ड्राइंग पार्ट में तुम लोग मुझे बताओ कि क्या डिफरेंस तुमने फील किया है, देन आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद दैट। बच्चे, हार्ड कॉपी जो आप लेकर जाते हो ना, जिस पे स्टैंप लगती है, वो चाहिए। अगर आप रीवैल्यूएट करवाना चाहते हो तो वो वहां पर लगती है आपकी। ठीक है, ये लास्ट टाइम किसी बच्चे के साथ और हुआ था कि एडमिट कार्ड फेंक दिया है अपना। अरे एक पेपर है यार, उठा के रख लो, क्या तुमको एकदम पुड़िया बना के फेंकना है? बहुत ही प्यारा जवाब यहाँ पर आते हुए, एनआईडी वॉज नॉट इजी बट निफ्ट वॉज वेरी वेरी इजी। मैं बच्चे, मैं कॉन्सेप्ट वाइज पूछ रही हूँ। ठीक है, ये नहीं कि वो आसान था, वो 6 घंटे का पेपर था, वो 2 घंटे का पेपर था, ये नहीं। कॉन्सेप्ट वाइज व्हाट यू गाइस फाउंड वाज डिफरेंट इन बोथ द एग्जाम्स। सोचो समझो। एनआईडी थिंक्स अ लॉट अबाउट द एनवायरमेंट। ठीक है, एनआईडी मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा देखता है ना? ठीक है, यस, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैम मॉड्यूल कब आएंगे डिजाइन प्रो बैच में? बेटा वेरी वेरी सून। गुड इवनिंग आकांक्षा, हाउ यू आर? एनआईडी वाज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एनआईडी वाज सॉल्विंग टाइप, यस। एनआईडी मैक्सिमम क्वेश्चन वाज प्रॉब्लम सॉल्विंग, गुड। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर निफ्ट में, गुड दैट यू हैव क्रैक्ड दिस। निफ्ट की बात करते हैं। निफ्ट का क्या था? कहीं ना कहीं पर थोड़ा एनआईडी की तरह हुआ है। देखो, मानो या नहीं मानो, मानना तो तुमको पड़ेगा, बट निफ्ट कहीं ना कहीं पर एनआईडी की तरह हुआ है। पहले इट वाज ब्यूटिफिकेशन, एस्थेटिक्स, सुंदर, पिंटरेस्टी सब कुछ। अभी मोर टेक्निकल, इट इज गोइंग मोर टुवर्ड्स द टेक्निकल साइड, है ना? बट अभी भी मैं बोलूंगी एस्थेटिक्स पर ध्यान दिया जाता है इसमें। अब अगर सिचुएशन टेस्ट में बात करें, मैम एक डाउट है, यस मैंने कहा, डू शूट विद योर डाउट। दिस ईयर अ प्रोडक्ट डिजाइन क्वेश्चन वाज आस्क्ड। मैं एग्जाम से पहले भी तुम लोग को आई वाज मेंटली प्रिपेयरिंग यू कि लास्ट ईयर से एनआई निफ्ट का एग्जाम एनआईडी की तरह होता जा रहा है, तो इस बार भी प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस जो है एनआईडी की तरह आएंगे। उस लेवल के डिफिकल्ट नहीं होंगे, लेकिन उसकी तरह आएंगे। पीडब्ल्यू किट मिलेगा क्या? आई एम नॉट वेरी श्योर बेटा, आई हैव टू आस्क दिस। देखो, अगर मैं यहाँ पे हाँ बोल दूं और नहीं मिला तो मैं गलत हो जाऊंगी, एंड वाइस वर्सा। सो अगर मैं श्योर नहीं हूं तो इसके लिए आई हैव टू बी श्योर, आई हैव टू आस्क देम वंस, देन आई लेट यू नो। ठीक है, चलो। इसी तरह से डिफरेंस मेरा एनआईडी के और निफ्ट के सिचुएशन टेस्ट में भी है। मेनका, ये बच्ची मेरी बैच से ही है। मैम निफ्ट में ड्राइंग वाला क्वेश्चन सबमिट नहीं किया है, कॉपी चेक होगी क्या? लास्ट मोमेंट तक बता के भेजा है कि सबमिट कर देना, सबमिट कर देना। अब अल्लाह मालिक है हमारा भाई, देखो कर देते हैं, वो मोस्टली हो जाती है क्योंकि आपने फिजिकल कॉपी दी है। बट एनटीए ने करा है, तो जैसे अभी तुम्हारा पिछले बार भी एनटीए ने नीट का आई थिंक पेपर में मार्क्स में ऊपर नीचे कर दिया था, तो एनटीए ने करा है। शायद से अगर अच्छा मूड होगा तो कर देंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली आपने फिजिकल कॉपी दी है तो शायद से हो जाएगा। ठीक है,
अमरदीप सर तो ऑलरेडी हाँ बोल चुके हैं। अमरदीप सर को अभी कस्टडी में लिया जाएगा यहाँ पर। आई एम नॉट श्योर, मे बी अमरदीप सर वॉज श्योर, तो आई डेंट नो। ओके, फिर से वापस आते हैं वार्तालाप पे, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, काम क्या है हमारा, सीखना है। बीच बीच में डाउट है तो पूछते रहना। पहले मेन मुद्दा, क्लास जूम पर हो रही है क्या? हाँ बेटा, क्लास इज ऑन द जूम बच्चे। ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एस्थेटिक्स, बट इस बार हो सकता है कि मेरा ये यहां पर भी आ जाए। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ, पीवाईक्यूज के ही एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। पीजी में, ठीक है, एनआईडी के पीजी में एक मॉडल दे दिया गया था बाय अ वेरी फेमस डिजाइनर विच वाज वर्किंग ऑन एयर। कैसे कि हवा से हमारी चीजें कैसे डायरेक्शन में मूव करती हैं एंड हाउ इट इज बैलेंसिंग एंड सस्पेंडेड। ठीक है, इस तरह से ये बहुत फेमस मॉडल है, यहाँ बहुत ही गंदा बनाते हुए मैं। ओके, सो बैलेंसिंग, ठीक है। इसके बाद बोला गया था आपसे या बच्चों से बोला गया था कि आपको एक सिमिलर मॉडल बनाना है जो इस ही फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे काम करे, विच इज lighter as well, which balances as well, and which moves with the air। ठीक है, तो ये हमारे तीन कॉन्सेप्ट्स हमें दे दिए गए थे। अब इसमें क्या बोला था, कुछ आप बना दो जी यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, बैलेंस करे ये आपका यूजफुल प्रोडक्ट, और जैसे एक जगह पे सस्पेंडेड था एंड इट वाज रिवॉल्विंग, यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना था, यूजफुल प्रोडक्ट बनाना था। और आपको जो है इन्वायरमेंट से, चलो मुझे ये बताओ, एक मैंने टर्म अपने क्लास में आप लोग को हमेशा सिखाया है, जब आप इन्वायरमेंट से इंस्पिरेशन लेकर चीजें बनाते हो, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? यहाँ चंद मिनट सेकंड में जवाब आते हुए, बायोमिमिक्री, यस, इट्स कॉल्ड एज बायोमिमिक्री। सो बायोमिमिक्री सवाल सीधा सीधा वहां से आपके एग्जाम में आ गया था। बहुत ही कम मिनिमल स्ट्रॉज दे दिए गए थे, स्ट्रिंग दे दिया गया था, पेपर दे दिए गए थे, और एक आपका सेलो टेप दे दिया गया था, और स्केच पेन्स दे दिए गए थे, एंड आपको एक मॉडल बनाना था यूजफुल। अब यहाँ पर किसी बच्चे ने जो बनाया था, विच आई रियली लाइक्ड, स्पाइडर के वेब से इंस्पायर होकर बनाया था। ठीक है, स्पाइडर का वेब कैसे कि अलग अलग जगह से उसको अटैच किया, वो एयर के साथ मूव भी करता है। ठीक है, एंड देन ये कोई चीज ट्रैप करने के लिए, इट वाज अ ट्रैप काइंड ऑफ थिंग विच the kid has created using the threads which were given। अच्छी रैंक आई थी इस बच्चे की, नाइस मॉडल वाज आल्सो देयर। तो इसी तरह का याद रखना कि एनआईडी कॉन्सेप्ट बेस्ड देगा हमेशा, क्रिएटिव रह के मुझे अपना आंसर देना है। इंफिनिटी लूप बना दिया गया था भाई, इंफिनिटी लूप दे दिया गया था, बिल्कुल एक शीट ऑफ पेपर दे दिया गया, इंफिनिटी लूप का फोटो दे दिया गया, एंड यू वर आस्क्ड टू मेक दिस, दैट्स इट। ठीक है, अब कहां पर बच्चे कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो गए थे, कुछ इस तरह का क्लियर पिक्चर अभी आई एम नॉट रिकॉलिंग, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, इस तरह का लूप दे दिया गया था जिसमें आपके एजेस को पिंच कर दिया गया था। ठीक है, सिंपल टू द पॉइंट, ब्यूटिफिकेशन होगा, अच्छा बनना चाहिए मॉडल, लेकिन फिजिक्स के साइंस के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं आपके इस मॉडल मेकिंग में। दूसरा चीज, आपको अपने मटेरियल की समझ होनी चाहिए। यू शुड नो योर मटेरियल इनसाइड एंड आउट। कैसे? जैसे टेराकोटा क्ले अगर दे दिया है तो टेराकोटा क्ले के कुछ
ऐसे होता है कि इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी जाना चाहिए, किस तरह से आपको उसको मोल्ड करना चाहिए, किस टाइम पे आपको अटैच करनी चाहिए चीजें ताकि वो नीचे गिरे नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग योर मटेरियल इज व्हाट दे आस्क, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मटेरियल हैंडलिंग। जो भी आप मटेरियल लाओगे, आई वांट यू गाइस टू ट्राई डिफरेंट शेप्स विद दैट। अब एक बार और क्या मॉडल में मैं बताती हूँ क्या दिया गया था। ये एनआईडी की बात कर रही हूं मैं। माचिस की डिब्बी कितने लोगों ने देखी है? एक, दो, चलो तीन। इफ यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन डू दैट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी। ठीक है, जस्ट लेट मी नो। अब क्या हुआ था कि आपको मटेरियल दे दिया गया, ठीक है। क्या दिया था आपको यहाँ पर? क्ले दे दिया था, टेराकोटा। और आपको डिमेंशंस दे दिए गए थे, यस। गुड वन। ओके, so the dimensions were also given to you. Now they asked you to make a proper matchbox with this thing as well, which protrudes outside. आपको ये भी बनाना था, ठीक है। क्ले है, टाइम लगता है सूखने में, सूखने के बाद थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट भी होती है। सो टेल मी बच्चों को क्या प्रॉब्लम आई होगी ये बनाने में? बहुत ही सिंपल मॉडल था, बट क्योंकि क्ले से बन रहा है इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट। व्हाट वाज द प्रॉब्लम दे मस्ट हैव और दे वुड हैव फेस्ड एट दैट टाइम? टेराकोटा क्ले कहाँ मिलेगा? कुम्हार के पास, पॉटर। कुम्हार के पास आपका टेराकोटा क्ले मिल जाएगा। ड्राइंग, ठीक है, सूख गया। सूखने के बाद भी बेटा, एक तो दे मेड इट वेरी वेरी थिक। अगर आपने थोड़ा पतला बना दिया है तो वो टूट रहा था, ठीक है। दूसरा चीज, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, द पार्ट विच कम्स आउट, वो एग्जैक्टली मुझे ऐसे ही बनाना था कि वो फिट इन भी हो जाए और वो निकल भी जाए और बीच में इतना गैप नहीं बचे। दैट वाज द प्रॉब्लम विच किड्स वर फेसिंग। अगर अब यहाँ पर बच्चे क्या गलत कर रहे थे? जब मैं एक वॉल बना रही हूं ये वाली, ठीक है, तो मुझे इसको इस एंगल पे काटना होगा, साइड से मुझे इसे इस एंगल पर काटना होगा। क्यों काटना होगा? ताकि मेरा एज एज से मिल जाए। सेम वे मुझे ये वाली वॉल भी इसी एंगल पर काटनी होगी, मुझे ये वॉल भी ऐसे टेढ़े एंगल पर काटनी होगी। सो दैट इज द डिफरेंस विच योर एनआईडी एंड निफ्ट आस्क। हाँ, बस क्ले दिया था और कुछ नहीं दिया था, डायमेंशंस के लिए कुछ नहीं दिया था। हाँ, सो दैट वाज द प्रॉब्लम। शेप रिटेन कैसे करेगा? यही तो बेटा दिक्कत थी वहां पे। सिंपल क्ले दे दी है, यूज द मटेरियल। दैट इज व्हाई दे ऑलवेज आस्क यू अंडरस्टैंड द मटेरियल विच इज गिवन टू यू। हर मटेरियल की एक अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में, मेरी क्लास में आप लोग को क्या लेकर आना है? कटर, पेपर, मैट एंड योर फेविकॉल, दैट्स इट। और हो सकता है मैं इस बैच में आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगवाऊंगी। सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप द क्लास। ठीक है, थोड़ा अर्ली आई हैव टू वाइंड अप टुडे, राइट। अगले क्लास के लिए राइट डाउन द मटेरियल, पेपर, फेविकॉल, स्केल, कटर एंड मैट, दैट्स इट। डेली क्लासेस होनी है बेटा। अभी तो देखो इट इज प्लान्ड हफ्ते में 3 दिन, बट हो सकता है कि मैं आपकी नंबर ऑफ क्लासेस अपनी बढ़ा दूं, सीइंग ऑन द प्रोग्रेस विच यू गाइज आर मेकिंग, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि अगर अभी इतने घंटे की क्लास है तो मैं उसका डबल कर दूं, 3 घंटे की क्लास कर दूं। हाँ, हम बेसिक शेप से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद आई एम गोइंग टू गिव यू वन project which you have to do in front of me, complete in that span of time which is given to you. ठीक है, I hope you like the session. You know the drill.
कि सेशन अगर पसंद में आया हो तो व्हाट यू गाइस हैव टू डू, मिलते हैं अगली कक्षा में बहुत ही जल्दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कोई नहीं करता, नहीं नहीं नहीं, अच्छा लगा तो दिस थिंग, नहीं लगा तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। यहीं पे है हमारे स्टूडियो वाले भैया। चलो, वी गोना मीट इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। फिर से मैं बोल रही हूँ, यूसीड में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो इसको अपने आप के लिए पुश समझिए कि जो मेरा रिजल्ट आने वाला है अभी एनआईडी निफ्ट का, उसमें अगर फर्स्ट पार्ट में हो गया है तो मैं सेकंड पार्ट में इतना अच्छा करूंगा कि मेरे जो यूसीड में जाने वाले बच्चे हैं वो मुझसे जल जाएं, ठीक है। प्रूव इट टू योरसेल्फ। भैया को दिखा दो बाद में, भैया अभी थोड़ा मेकअप वेकअप करके आएंगे, अगली बार दिखाएंगे। चलो ठीक है, बाय गाइज।